हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शनिवार 20 तारीख अद्वैत। तो आज मैं करने वाली हूँ अपनी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम, वो है अलमारी सुधारना। और अलमारी सुधारे हुए लगाए हुए मुझे काफ़ी सारा टाइम हो गया है और सीरियसली बहुत टाइम हो गया। मुझे अब कुछ कपड़े निकाल के उस बीच वाले रूम में करने हैं। मेरे को मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं पहनने के लिए, तो ये बहुत बड़ा इशू हो गया। और जैसे मैं अलमारी खोल रही हूँ ना, वैसे पूरे कपड़े मेरे ऊपर गिर रहे हैं। तो क्या हुआ, इतने टाइम में जितने भी कपड़े लगा रहे थे सब ऊपर ही ऊपर रखते जा रहे थे। इवन मेरी हाउस हेल्प, राजा, मैं, क्योंकि कुछ हो ही नहीं पा रहा था, है ना। अभी मैं खोलूँ तो ये पूरा गिरेगा। ये हालत है। टंगू टंगू, इसने बहुत सारा पानी अपने ऊपर गिरा लिया पीते हुए, ये राजा के साथ। पिटाई होगी। इस कपड़े पहनो बेटा, तुम गले में बहुत होल है, कोई थम्मद नहीं पाला है, इतनी तो गर्मी है। बस सुबह से इसकी मस्ती जो शुरू होती है ना, वो शुरू हो जाती है। बच्चे इतनी मस्ती करते हैं। अरे डुगू डुगू डुगू, नहीं अब फेंकने हैं। तो ना मैंने अपने ये वाले सूट निकाले हैं और ये मेरे प्रेगनेंसी से पहले वाले सूट हैं इनमें। तो ना ये जो है ना, ये पूरे अजीब से हो गए हैं। मैंने इनको एक बार जाके कंफर्ट में डाल रही हूँ मशीन में, और उसके बाद मैंने निखार के सुखा देती हूँ। ये बहुत सारे हैं, मेरे को लग रहा है काम आएंगे। मैं इसे ना बीच वाले रूम में कर दूँगी, लेकिन मैं मेरा वार्डरोब पूरा सेट करके, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और यहाँ मैं अपने सिर्फ डेली मर्रा के कपड़े रखूँगी भी नहीं है, तो इन सबको मैं एक बार डाल रही हूँ जाके मशीन में, ताकि ये थोड़ी सी खुशबू आने लगे। मुझे बदबू आ रही है, पता नहीं सीलन टाइप की स्मेल आ रही है। 7-8 जोड़ी सूट जो है वो मैं धो के आई हूँ। डुगू के लिए मैं आलू बना के लाई हूँ, वो भी और आलू खाएगा अपना, और हालत बैंड हो गई। और वहाँ के भी सिर्फ क्लीन हुई है अलमारी, और मुझे फोल्ड करके कपड़े जमवाने हैं वहाँ पे। तो ना सारे कपड़ों में स्मेल आ रही थी, वो सारे मैंने धो दिए, वो वहीं पे रख लेंगे हम लोग उस रूम में। मैं इस रूम में सिर्फ, जैसे मैंने को बोला, तो जो कपड़े दिखाऊंगी। ये हालत हो गई, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बाहर निकल के कपड़े धोना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो क्या हो गया भैया, काहे बैठे हमारी अलमारी में? ये देखिए, अलमारी में बैठ के टीवी देखा जा रहा है। क्या है, अपने बेटे को क्या सिखाया आपने? अलमारी में बैठ के टीवी। अलमारी में बैठ के टीवी कौन देखता है? चलो बेटा, कपड़े पहन लो। तो इसने भी खाना खाया, कपड़े पहनने को तैयार नहीं है। गर्मी बहुत लग रही है, क्या करूं। हाँ बा लो, पानी लेके बैठा है अपना वो। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। मेरा बच्चे पर बड़ा बड़ा पौला पौला बच्चा है। तो मैं इतना लगा पाई हूँ। यहाँ मैंने टॉप्स कर दिए अपने पूरे, कुछ मैं यहाँ पे अभी हैंग कर रही हूँ। मैंने एक 4 वाला मंगवाया था, और वो मैं देखती क्या करना है। यहाँ पे मैंने अपने कुछ डेली यूज़ के सूट रखे हैं, कुछ मैंने धोए हैं, वो मैं उस अलमारी में रखूँगी। यहाँ मैंने कुछ अपने गाउन्स रखे हैं। यहाँ पे सिंगल पीस सूट जो है वो रख रही हूँ मैं। ये जो है ना, क्योंकि मेरे हाथ में कूद गया, मैं फोल्ड कर रही थी, चूड़ी कट गई मेरे हाथ में पूरे में। तो यहाँ पे काफ़ी गहरा कट है ये वाला। इसमें को नेल पेंट लगाई है, उसके बाद ही ब्लीडिंग हो रही है। तो मैंने ना हरी एक चूड़ी डाल के रखी थी, एकदम सेफ बैठा है वो, तो इसको नहीं घुसी वो, वरना पता नहीं क्या होता है। तो अभी भी ये हाल है। तो मैंने बहुत सारे कपड़े धोने डाल दिए हैं, और बहुत सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ ताकि मैं दे दूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी ये झूला अलग करने। तो अलमारी का पूरा काम नहीं हो पाया, क्योंकि यार फैला हुआ था, डुगू को सोना था, तो मेरे को लगा उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहती थी मैं, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब होता तो हम लोग की रातों की नींद चली जाती, जैसे आपने पिछला व्लॉग देखा। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने क्यों फैला दिया काम, वो कंप्लीट ही नहीं होने आ रहा था। मेरे पूरा दिन, जो अलमारी 3 घंटे में लग जाती है, वो अलमारी 8-9 घंटे तक नहीं लग पाई। कभी इस साइड जाओ, कभी उस साइड जाओ, तो ये सब चलता जा रहा था। तो इसका झूला जो है वो हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि जिया अब झूले पे नहीं सोती है। अब वो डायरेक्ट बेड पे सो जाएगी अपने, और अब नहीं सोती, मतलब वो झूला नहीं झूलती है ऐसे। तो हमने इसे यहाँ से अलग कर दिया, क्योंकि पूजा करनी है मुझे, तो वहाँ पे वो बीच में आता भी। तो मेरे को लगा मैं मंदिर वगैरह क्लीन कर देते, फ्लावर क्लीन कर देते। मंदिर जो है वो मैं चेंज करने वाली हूँ, मे बी इस मंथ में मंदिर चेंज करूँगी। हम लोग बड़ा मंदिर लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि जगह काफ़ी है। हमारे घर में सिर्फ यही वाली जगह ऐसी है जहाँ पे मैं जो मंदिर है वो सेट कर सकती हूँ, क्योंकि ये पूरा दिशा की तरफ है। बाकी फिर सारा बेडरूम में नहीं लग सकता, पीछे वाले रूम में ही लग सकता। तो यही एक ऐसा रूम है जहाँ पे लगा सकती हूँ मंदिर। तो मैं बड़ा वाला लगाएंगे, तो मेरे को लगा क्लीन कर देती हूँ। मैंने सारे भगवान जी को नहलाने के लिए वो किया, और जो तस्वीरें थी उन्हें मैंने पोंछ दिया।
बाकी का जो मंदिर था उसकी मैंने क्लीनिंग कर दी थी अच्छे से, और फूल की जो माला थी वो मैंने वॉश करने के लिए डाल दी। तो काम ऐसा था यार, सुबह से लगे आधा इस साइड का हो रहा है, आधा उस साइड का। बेडरूम मेरा इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। आधी अलमारी लगी थी, आधे कपड़े धुले थे, कपड़े भी पूरे नहीं धुले थे। कुछ मैंने अपनी हाउस हेल्प के लिए भी रख दिए कि वो धो देगी। कुछ मैंने मशीन वॉश कर दी क्योंकि उसके लिए बहुत सारा काम हो जाता। तो यहाँ पे मैं जो मंदिर है वो सेट करी। मैंने कान्हा जी को नए कपड़े पहना दिए थे, और नए कपड़े पहनाने के बाद फिर मुझे लगा मैं जोत जलाती हूँ, मंदिर सेट हो गया था। बट उसी बीच में फिर जिया उठ गई। जिया राजा के पास थी पर वो संभल नहीं रही थी। तो माँ की ज़रूरत होती है बच्चे को, तो सिर्फ उसे माँ ही चाहिए होती है। तो मैं उसे फ़ीड कराया था यहाँ पे। फ़ीड कराने के बाद मैं उसे थोड़ा सा काम डाउन कर रही थी, और अब मैं उसे सुला दूँगी। तो मेरे सुलाने का तरीका उसको थोड़ा सा ये है, उसे लोरी सुना दो तो वो आराम से सो जाती है। उसे बहुत अच्छा लगता है लोरी सुनना। डुग्गू को ऐसे पसंद नहीं था इतना लोरी सुनना, बट वो इतनी गौर से सुनती है जैसे पता नहीं, और वो बहुत ही पीसफुली आराम से यहाँ पे सो जाएगी। और उसके बाद फिर मेरे को लगा था कि मैं इसके बाद जाके जितना भी काम, पर मेरा मेन मोटिव ये था कि जो मैंने फैलाया है एटलीस्ट उसे मैं क्लीन कर पाऊँ। तो थोड़ा सा हार्ड था। मैं अलमारी पता बहुत टाइम से सोच रही थी लगाने की, पर मैं डर के ही लगा रही थी। और वही डर कहीं ना कहीं मेरा सामने आ रहा था कि यार देखो नहीं हो पाया। राजा मुझसे कह रहे थे तुमने पूरा बेडरूम फैला दिया है। तो जिया को मैंने सुलाया, फिर मैंने यहाँ पे जोत जलाई, और थोड़ी देर बाद बच्चा जो रहता है वो उठ जाता है। तो यहाँ पे अद्विक भी उठ गया था और जिया भी उठ गई थी। उन सबको मैंने जोत दी, और राजा ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। तो अद्विक जब उठता है तो उसे गोदी चाहिए होती है, तो वो गोदी में आराम से बैठा हुआ था, और जिया आराम से लेटी हुई थी। तो यहाँ मैंने पूजा जो है वो भी कर ली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जो जोत वगैरह है वो घर में जली है, और मन में ना शांति होती है ऐसे में। तो फिर मैं यहाँ पे आके राजा से थोड़ी बहुत बातें कर रही थी। राजा मुझसे वही बोल रहे थे कि कैसे कैसे साफ़ करोगी वो रूम, और बच्चे जो है ना वो राजा के उसमें थे कि मैंने बोला तुम बच्चे देखो, मैं रूम साफ़ करती हूँ, बस इतना। आज पता है मैं सुबह से लगी हुई, मेरा काम नहीं ख़त्म हो रहा है यार। अलमारी है कि सेट होने का नाम ही नहीं ले रही। इतने ज़्यादा स्मेल हो गए मेरे कपड़ों में, और मेरे को इतने सारे सूट मिले हैं, मेरे इतने सारे सूट मिले जो कि मैं उस वाली अलमारी में बीच में रखूँगी। मैंने ना धो दिए, उन्हें स्टीम आयरन करना है। ओह माय गॉड, मंदिर का काम भी हो गया। ये देखिए, आज मैंने ये सारे सूट कंफर्ट में डाल के एकदम अच्छे से वॉश कर दिए। आज इनका भी खाली था तो मैंने और सूट डाल दिए, और मेरे हाथ में और भी सूट है। सोच रही हूँ कि आज मैं जितना निपटा पाऊँ ना उतना अच्छा है ना। तो ये सारे ना वॉश्ड ही है, मतलब ये साफ़ ही थे, पर इनमें स्मेल हो गई थी क्योंकि ये इतने फ्रिक्वेंटली ऐसे यूज़ नहीं के बाद। लाइक ये तो मैं फिर भी यूज़ करी थी प्रेगनेंसी में, बाकी वो सब तो यार ऐसे थे। इवन वो वाला ये कपड़े यूज़ ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने एक बार एक स्टीम आयरन और कर दूँगी, तो बाकी की जो और स्मेल है जैसे आ नहीं रही है अब मैं सूंघ रही हूँ। तो ना ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करी। आपको लग रहा होगा कि कहाँ की ऑर्गेनाइज़ है, पर मैं जानती हूँ हमारी क्या हालत थी। तो मैंने सारे वन पीस रख दिए, वहाँ पे सूट रखे हैं। वो सूट ना मैं बस स्टीम आयरन करके बीच वाली अलमारी में रखूँगी, पर अभी मैं सोच रही हूँ कि एक साथ सब कुछ इकट्ठा कर लूँ और उसके बाद रखूँगी। यहाँ पे सारे मैंने कुर्ते रख दिए। ये मैंने एक बास्केट रखी थी, इसमें मैंने ना टॉप अप भी रखे हुए हैं। तो अभी जितने मेरे पहनने वाले टॉप हैं वो हैं, और कुछ मैंने ना ऊपर भी अभी करके रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने फ्रंट में ही नाइट सूट रख दिए। ये स्लीवलेस है, ये एक स्लिप है, और एक ये। तो अब यार ऐसे ही जो है मैंने इसे अरेंज किया है, और इसे थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ करेंगे। बट जितना भी हो जाए, मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे को मेरे कपड़े मिल जाए। मेरे को बहुत सारे कपड़े मिल भी गए हैं, तो इसमें से कुछ कपड़े निकाल के बीच में मुझे शिफ्ट करने हैं। उसके बाद फिर जिया जो है वो यहाँ पे परेशान होने लगी थी। तो ऐसे मैं फिर से घुमा रही थी, और मैं जो यहाँ पे अलमारी का काम था वो निपटा चुकी थी अपना पूरा। तो एटलीस्ट मेरे को शांति थी कि वो वाला काम हो गया। डिनर बचा हुआ था, और डिनर की जो मैंने आपको आई थिंक पिछले व्लॉग में बताया था, इस व्लॉग में आई थिंक मैंने बताया, पर वो पार्ट कट हो गया। मेरी जो कुक है ना वो एक हफ्ते की तो छुट्टी पे गई थी, फिर उनके जो रियल ब्रदर हैं वो एक्सपायर हो गए, उन्हें अटैक आ गया था। तो वो भी कहीं पे भी काम नहीं कर रही हैं। तो मैंने ना यहाँ पे क्या बोलते हैं, कपड़े जो हैं सूख गए थे वो तय करके मैं यहीं पे रख रही हूँ, ताकि मैं जब रूम में आऊँ नेक्स्ट डे तो मैंने अलमारी में विथ स्टीम आयरन जमा दूँ। तो उससे पहले मेरे को लगा फोल्ड कर लेती हूँ। तो मम्मी भी आ गई थी, और राजा जिया को लेके घूम रहे थे। मम्मी डुग्गू को देख रही थी कि मैं थोड़ा सा, मैंने बोला कि मेरे को काम करना है, मेरा ना यहाँ पे पूरा घर फैला पड़ा है, और अगर मैं कपड़े ना छोड़ देती हूँ तो डुग्गू ने और फैला देता है। अगर मैं वहीं पे बिना उसके वो रखती हूँ, और थै मैं वहीं पे करके रखती हूँ तो पूरी फोल्ड शो कर देता है वो। तो मैंने जो फोल्डिंग वाला काम था वो भी कर लिया, ताकि मैं थोड़ा सा इस काम से तो फ्री हो जाऊँ। तो रूम मैंने समेट लिया। डुग्गू भी नीचे नींबू से खेल रहा है। मैं अब खाना बनाने आ गई, मेरे को लगा खाना बना लेना चाहिए। कपड़े मैंने और धोने लगा। राजा पानी चल रहा है, बंद कर देना। तो मैंने मशीन लगा के रखी, तो वहाँ पानी चल रहा है।
तो मैंने वो जो मरून थे वो सारे अलग कर दिए, ब्लैक और ब्लैक डले हुए हैं इसमें। और उसके बाद एक कपड़ों का स्लॉट हो गया है, आधे कपड़े मैंने रखे हैं, लेकिन आधे भी नहीं है, आधे से कम ही है। और आधे से कम कपड़े मैंने बहुत कम कपड़े रखे हैं अपनी हाउस हेल्प के, वो कल बाकी कपड़े जो है वो हैंड वॉश कर दिए क्योंकि वो हैंड वॉश वाले हैं। तो मैं ना आटा गूंद लूँ पहले, और फिर मैंने सोयाबीन बॉईल करके रखी हुई है। एक प्लेन सोयाबीन में रखूँगी डुगू के लिए, वैसे डुगू दूध रोटी भी ले लेता है। और क्या बोलते हैं, और प्याज डाल के थोड़ी सोयाबीन की सब्ज़ी बनाती हूँ। ज़्यादा कोई सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, ज़्यादा भिंडी बना दूँ, बोला रहने भिंडी नहीं बनाती हूँ, वो बॉयल रखे तो वही बन जाएंगे क्योंकि अपन थक चुका है। उसके बाद फटाफट आटा गूंदा और कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ भी था। यहीं पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो मेरी हाउस हेल्प है वो क्यों नहीं आ रही है। तो कुक जो है वो मेरी अभी नहीं आ रही, जब तक वो अच्छा फील नहीं करती हैं, जब तक उनको भी यार टाइम वो होता है, चाहिए होता है उनके ब्रदर का जो हुआ है, तो इसीलिए फिर वो नहीं आ रही। तो मैं अपना काम कर रही हूँ, और मतलब खाने वाला काम है वो कर रही हूँ। और मेरे को खाने वाले काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यह है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बच्चों के साथ, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल है इस टाइम पे, बट ठीक है यार, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे रोटियाँ मैंने सेक ली है, और उसके बाद फिर मैंने एक अजवाइन का पराठा भी बना लिया था। मेरे को मन कर रहा था अजवाइन का पराठा खाने का, बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने अजवाइन के पराठे के लिए ट्रायंगल जो है वो बना लिया है। उसके बाद फिर मैं फटाफट चॉपिंग कर रही हूँ। सब्ज़ी भी मैं पता एक ही रखती हूँ, पहले मैं बहुत सारा खाना बनाती थी, अब मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि यार एक सब्ज़ी में हो जाएगा, फालतू में अपने आप को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। अचार ले लो और जिससे भी खाना है फिर उससे खा लो। और इस टाइम पे तो ऑप्शन भी है, पन्ना हो गया, आमरस हो गया, बहुत सी चीज़ें हैं जो घर में बना के आप रखते हो और ले सकते हो खाने के साथ। तो यहाँ पे जो सोयाबीन की सब्ज़ी है वो बना रही हूँ। सोयाबीन की सब्ज़ी है ये जो है प्याज टमाटर वगैरह डाल के बनाती है, बहुत अच्छी बनती है। एक्चुअली में जो सोयाबीन का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। डुगू को मैं उबाल के दे देती हूँ रोटी के साथ, उसे बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन खाना। और यहाँ पर मैंने जो सोयाबीन है वो भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे मैं जो मसाले हैं वो डाल दूँगी। तो मैंने डुगू के लिए निकाल दिया था, ये मेरे और राजा के लिए मैं बना रही हूँ। तो इसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और अमचूर और नमक, गरम मसाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैंने गरम मसाला नहीं डाला, मुझे बहुत ओवर लगता है वो सब्ज़ी में। तो यहाँ पे जो हमारी सब्ज़ी है और जो डिनर है वो हो जाएगा तैयार, और उसके बाद फिर हम लोग जाके जो डिनर है उसे कर लेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कल रात से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सुबह उठ के फिर मैंने नेल पेंट लगाई है, और मैं नेल्स काटने जा रही हूँ। नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, पता आपको नेल्स काटने का भी टाइम नहीं मिल रहा। डुगू को काम मैंने कल काटा और जिया का आज काटूंगी मैं। तो मैं जा रही थी नहाने, तो मुझे लगा व्लॉग एंड कर देते हैं। तो बहुत हिम्मत करके मैंने फाइनली अपनी अलमारी सेट कर दी। पूरा घर सेट करने के लिए बचा हुआ है, पर मेरी कल रात को इतना दर्द हो रहा था एक कमर में, एक साइड में इतना ज़्यादा दर्द था कि मैं जिया को नहीं उठा पा रही थी। मेरी एक कमर इतनी ज़्यादा, एक साइड से इतना वो वाला दर्द हो रहा था। जब जिया के टाइम में मुझे एक साइड दर्द होता था ना, वो वाला दर्द वापस उठ के आ रहा था। लाइक मेरा प्रेगनेंसी वाला दर्द था ये, यहाँ इतना गंदा दर्द। फिर मैंने कैल्शियम खाई है, राजा ने थोड़ी सी मसाज करी, और फिर अभी मेरी मसाज भी नहीं हो रही है। कितने दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। मसाज के टाइम डेली लाइट चली जाती है, और इतनी गर्मी लगती है ना, ऑयल वगैरह लगा लो, तो मैं मसाज भी नहीं करा रही। मेरे को लगा उसके कारण भी बहुत दर्द, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मेरे ना कल रात को ऐसा रहा था कि बस क्या करूँ मैं, इतना दुख रहा था। और जिया को दूध पिलाया, जिया ने पूरा दूध जो है वो उल्टी में निकाल दिया। उसे वॉमिट कर रही है यार, पता नहीं। फीड करती है, नॉर्मल रहती है, कभी कभी फीड करती है। वो इतना कल पूरा उसने बेड गीला कर दिया। दूध निकलना सही होता है, नॉर्मल दूध निकलना वो नहीं होता। तो मेरे को वही लग रहा था गर्मी के कारण, क्योंकि डुगू जुलाई में पैदा हुआ था, तो हल्की ठंडक की बरसात थी। यहाँ पे गर्मी भी हो रही है एकदम से, AC होता है, फिर वहाँ गर्म हो रहा है, फिर AC हो रहा है, फिर गर्म हो रहा है। मेरे को लग रहा है उसके कारण हो रहा है, क्या हो रहा है। तो उसको फिर रिलैक्स किया है। रात में बड़ी मुश्किल से सोई है बेचारी मेरी बच्ची, क्योंकि वो इसी तबीयत से ख़राब लग रही थी। फिर मैंने टमी रोल ऑन लगाया कि मैं भी इसको पेट दुख रहा है, पर पता नहीं फिर क्या सो गई थी वो। पर उसकी वॉमिट एक बार दिखानी पड़ेगी, उसने परसों भी करी थी, कल भी करी है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार इसको इंजेक्शन लगना है, तो मैं जाके सारी चीज़ें दिखा दूँ। एक्चुअली क्या है ना, नींद पूरी नहीं होती हम लोगों की यार, 3-3 4-4 घंटे सो पाते हैं, हो ही नहीं पा रही है, और दर्द अलग शुरू हो जाते हैं कई बार। पर खैर काम तो चलते रहते हैं ना। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पता नहीं यार मैं कैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं जानती, जो भी चल रहा है बस मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ जो मेरी लाइफ में एट प्रेजेंट चल रहा है। मे भी आप लोगों को बोरिंग लगे, मे भी आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि एक अनफिल्टर्ड चीज़, एक रॉ चीज़ आप लोगों को देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा।
कि मैं कुछ सेटअप करूँ या कुछ करूँ, उसके बाद कपड़े पहन के आऊँ, उससे ज़्यादा कि हाँ जो चल रहा है वो आप लोगों को दिख रहा है। तो चलिए मैं लोगों को मिलती है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।